नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और स्वागत कर रहा हूं आपका राजनीति पे चर्चा के एक नए एपिसोड में। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं उस पर भारत देश की ऑलमोस्ट सारी पार्टियां ग्रसित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेपोटिज्म यानी परिवारवाद के बारे में। आगे बढ़ने से पहले परिवारवाद को कुछ इस तरीके से समझते हैं। किसी भी पार्टी में एक उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के बाद उसी का कोई करीबी या उसका कोई रिश्तेदार उस पार्टी की कमान को संभाले, इसी को वंशवाद कहा जाता है। वंशवाद की अगर बात करें तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका जन्म 1885 में हुआ था और जिसके जनक थे हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब। उनके बाद इस पार्टी की कमान उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने संभाली। 1984 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को इस पार्टी का हाईकमांड दे दिया गया, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ, वो हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत अच्छे से जानते थे और वो पार्टी को भी हवाई जहाज़ की तरह ही उड़ाना चाह रहे थे। फिर उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं की धर्मपत्नी सोनिया गांधी को हाईकमांड बना दिया गया। फिर आज की डेट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी और उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी पार्टी को बाहर से चला ही रहे हैं। इस रेस में अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो आती है पहलवान मुलायम सिंह की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी। उनके जाने के बाद उन्हीं के बेटे अखिलेश और उनके भाई शिवपाल का कब्जा हो गया। इस पार्टी में डिम्पल भी हैं, जो कि मुलायम सिंह की बहू हैं, और आने वाले दिनों में अखिलेश के बच्चे भी इस पार्टी को चलाते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें बाला साहब की पार्टी शिवसेना की, तो ये लोग भी इस रोग से ग्रसित हैं। बाला साहब के साथ साथ उनके पुत्र और उनके भतीजे उद्धव और राज लगातार पार्टी में जमे हुए थे, लेकिन बाला साहब की मृत्यु के बाद मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे इस पार्टी में मुखिया के रूप में काबिज हो गए और उन्होंने अपने आते ही अपने बेटे की एंट्री भी पार्टी में करा दी। अगर बात करें बिहार की, तो हमारे लालू प्रसाद यादव कहाँ इस चीज़ से पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जेल जाते समय अपनी पार्टी की कमान अपनी बीवी रबड़ी देवी और अपने साले साधु यादव को सौंप दी थी। वर्तमान में इस पार्टी की कमान उनके तीनों बच्चे मीसा, तेजस्वी और तेज प्रताप संभाल रहे हैं। आगे अगर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने दोनों भतीजों को पार्टी का कर्ता धर्ता बना दिया है। अगर इसी कड़ी में दक्षिण की बात की जाए तो एम करुणानिधि के बेटे स्टालिन पार्टी के कर्णधार बने हुए हैं। हमारी भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले को राजगद्दी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ललायत हैं। तो अब सवाल सीधा है कि क्या किसी पद को पाने के लिए योग्यता की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका जवाब आएगा हाँ, योग्यता ज़रूरी है। मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये जो राजनेताओं के बच्चे जिस भी पद पर बैठे हुए हैं वो उस पद पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।